नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज 14 तारीख है। पूरा दिन आप सभी लोगों को मेहनत करनी है। अपने अपने क्षेत्रों में जाके अपने अपने जोन पे चलने के लिए हर कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं को जागरूक करना है। विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करिए और चूँकि हमारे पास अब शाम तक का जो समय है उसको बेहद तैयारी के साथ एक मूर्त रूप दे दीजिए। कल हम लोगों का आंदोलन है, 15 तारीख को आंदोलन। 15 तारीख को अपने अपने देश भर के जोन पे हम सभी लोगों को रहना है। कुछ जिम्मेदारियां, कुछ निर्देश आप लोगों के साथ है। जिम्मेदारियां हैं कि प्रत्येक कार्यकर्ता को स्वयं ये एहसास करना होगा कि ये अपना खुद का कार्यक्रम है और सब लोगों को, जो आपके जमाकर्ता साथी हैं, उनकी सुरक्षा का आपको पूरा ध्यान रखना होगा और स्वयं आपको अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जमाकर्ताओं के साथ निकलना होगा और उनको पूरी बात सलीके के साथ समझाना होगा। सभी लोगों के पास गर्म कपड़े हो, एक दरी हो, थाली हो, हाथ में तिरंगा झंडा हो और झंडा को जो है उसमें झंडा चूँकि बड़ा होना चाहिए और उस झंडे में 5 फुट का डंडा भी हो साथ में। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो सब साथ में लेके आइए और सभी लोगों को समय से अपने कार्यक्रम स्थल पे निकल जाने के लिए कहिए। देखिए, 15 तारीख का जोन का कार्यक्रम और हम लोगों ने रीजनल का कार्यक्रम इस नाते रखा था कि बहुत सारे कार्यकर्ता इस बात के लिए परेशान थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं और वो पैसे के अभाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वो बहुत दूरी तक यात्रा तय नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए हमने जंतर मंतर पे जो कार्यक्रम किया था उसमें हमने प्रमाण के रूप में देखा था कि पैसा तो सबको चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके पास पैसा नहीं था, वो समय पे पहुंच नहीं पाए थे कार्यक्रम में। इस नाते हमारा जो 1 लाख मिशन 1 लाख था वो पूरा नहीं हो पाया था। ये मौका आपके पास है। ये मौका इस नाते है कि आपके गांव, गली, मोहल्ले से 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द ही आपका जो है जोन ऑफिसें हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं को स्वेच्छा से, आसानी से उनको ले जा के खड़ा कर सकते हैं, अपने पैसे की मांग कर सकते हैं। और सरकार तो हर जगह होती है। देश की सरकार, जो चुनी हुई सरकार होती है, वो पूरे देश में होती है और उसकी बातें मॉनिटरिंग करते हैं उसके जिलाधिकारी, उसके आईबी, उसके सीआईपी, सीआईडी और उसके इंटेलिजेंस के लोग, जो भी जहाँ भी हैं, उनका खुफिया तंत्र पूरी तरह से आपकी एक एक बात को देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचाता है। तो हमने देख लिया कि वहाँ पे जो गए हुए थे दिल्ली जंतर मंतर पे, अगर हम लोगों का आत्मबल ना होता तो हम शायद देश के राष्ट्रपति तक भी अपनी बात ना पहुंचा पाते और हम लोगों को बैरंग वापस आ जाना पड़ता। तो हम लोगों ने ये तय किया कि अब हम लोग अपने जनपद में और अपने लोगों के बीच में ही रहेंगे और वहीं से ही सरकार को जगाएंगे। तो इस नाते 9 तारीख और 15 तारीख को डेट पड़ी थी। 9 तारीख का एक बहुत सफल कार्यक्रम आप लोगों ने किया और जिसका संदेश सरकार के पास गंभीरता से पहुंच गया और उसका सुब्रत राय के ऊपर भी बेहद दबाव का भरा आंदोलन आपने रखा और सहारा प्रबंधन तंत्र में खलबली मची हुई है। और उस खलबली का नतीजा है कि जो हम लोगों ने लेटर उनको दिया था, उस लेटर के आधार पर उन्होंने इतने डरे और बौखलाए हैं कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी एक सुनियोजित टीम बना रखी और वो अपने अपने जोनों और अपने अपने रीजनलों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक इतना डर है कि वो प्रशासन को अपने खुद लेटर दे के वो लोगों को वहाँ पे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हमको ना उनके साथ कोई तोड़फोड़ करना है, ना उनके साथ कोई अभद्रता करनी है, ना उनके साथ कोई वार्ता करनी है, वार्ता भी नहीं करनी है। हम लोगों को देश के प्रधानमंत्री से वार्ता करनी है और देश के प्रधानमंत्री को अपना प्रतिनिधि मानना है। तो इस नाते हमको उनसे कहीं लड़ना नहीं है, ना झगड़ना है, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करना है। आंदोलन में हमारे पास तो थाली और चम्मच जो होगा वो देश की कुंभकर्णी सरकार को जगाएगी। तिरंगा झंडा जो होगा वो आपका सुरक्षा कवच होगा, हाँ, और आपका आत्मबल ही आपको विजय प्राप्त कराएगा। देखिए, लड़ना महत्वपूर्ण है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर युद्ध लड़ना हो तो आत्मबल से लड़िए। 5 लोग मिलकर महाभारत में कौरवों की सेना को परास्त कर दिए थे और अपना हक, अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो हम आज 13 करोड़ के लोग हैं, 12 लाख कार्यकर्ता हैं, क्यों नहीं ये बात कर सकते हैं? ये बात हम लोग कर सकते हैं और ये हम लोग जीत भी सकते हैं। ये बड़ी अच्छी तरीके से हम लोग जानते भी हैं। बस आपको निकलने भर की देरी है। तो कल निकलिएगा तो पूरी तैयारी के साथ निकलिए, पूरी तैयारी के साथ। और इस समय एक एक कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेदारी है, एक एक पदाधिकारियों की एक जिम्मेदारी है कि हर जमाकर्ताओं और हर कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचा ले जाए और उनसे कहे कि वो अपने अपने निकटतम जोन पे आ जाए।
देश का विभिन्न हिस्सा में जोन पे आंदोलन की तैयारी अपने अपने स्तर से लोगों ने कर ली है। कोई जोन मुझे इतने दिन में नहीं दिख रहा है जिस जोन पे लोग तैयारी ना किए हों, और जोन पे चाहे वहाँ संगठन पहुँच पाया हो या नहीं पहुँच पाया हो, अभी उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अपने विभिन्न संसाधनों से उस जोन को घेरने की तैयारी बना चुके हैं, जिसकी पूरी सूचना भारत की सरकार तक और संबंधित राज्यों की सरकार तक भी पहुँच गई है। बस आप लड़ेंगे तो सिर्फ नेताओं की तरह आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने पैसे के भुगतान के लिए लड़ेंगे। हाँ, दबाव आएंगे, थोड़ी परिस्थितियाँ आपके पास आएंगी, प्रशासन का भी एक नया दबाव बना रहेगा, है प्रशासन भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा, लेकिन मुझे आशा और विश्वास है कि प्रशासन आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि आप सच और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उससे सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए और सरकार से एक राय लेने के लिए। ध्यान रखिएगा, हमको किसी भी अधिकारी से कोई बात नहीं करनी है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी से, और ना ही उनके जोन और उनके रीजन अधिकारी से, या ना ही सुब्रत राय से। अब देश के प्रधानमंत्री सुब्रत राय को बुलाएं, हम प्रधानमंत्री को अपना प्रतिनिधि मान चुके हैं, और प्रधानमंत्री ही उनको टॉक टेबल पे बैठाएं और उनसे पूछें, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उनको बैठा के कि देश के निवेशकों का किस दिन से पैसा शुरू कर रहे हैं देना, किस दिन से शुरू। उसी के बाद हम लोग आंदोलन को ख़त्म करेंगे। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और आपका कर्तव्य भी है। कर्तव्य पथ पे आगे बढ़िए, और ध्यान रखिए एक एक शब्द जो हम लोग आपस में तय कर रहे हैं उसके इतर कोई कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार नहीं करेगा, ना कोई। और ध्यान रखिए, इसमें आंदोलन में बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखाई देंगे, उनके ऊपर निगाहें रखने की भी ज़रूरत है, और उनको स्पष्ट एजेंडे और चेतावनी के साथ अगर वो आपके कार्यक्रम को दूसरे तरफ से डाइवर्ट करना चाहते हैं तो मिलके जवाब देना होगा, और मिलके उनको समझाने का प्रयास करना होगा, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको प्रशासन को हैंडओवर करा देना होगा कि ये आंदोलन को बिगाड़ने का काम कर रहा है। ये चाहे मेरा खुद का पदाधिकारी ही क्यों ना हो, खुद का संगठन का कोई पदाधिकारी भी अगर इस तरह की कोई हरकत करता नजर आएगा तो उसको तुरंत प्रशासन को बुला के सौंप दीजिए, और कहिए इससे आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है, हम किसी सरकार से लड़ने झगड़ने या फिर दंगा फसाद करने नहीं आए हैं, हम अपना पैसा मांगने आए हैं। हम बेहद गरीब परिवार के लोग हैं और बेहद परेशान और पीड़ित हैं, हम किसी से लड़के उलझनों में फंसना नहीं चाहते। तो कोई भी ध्यान रखिए, कोई भी अगर अपना भी संगठन का पदाधिकारी होगा, वो दंगा और किसी भी गलत तरीके का कुत्सित प्रयास करेगा, उसको सामूहिक रूप से ले जाके प्रशासन को सौंप देने का काम करेंगे। इस नाते कहीं भी कोई तरह का विवाद, कोई तरह की झंझट, कोई तरह का लफड़ा, कोई तरह का अनर्गल बातें नहीं करनी है। हम लोगों ने सीधा मन बनाया है कि प्रधानमंत्री इस ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का प्रतिनिधित्व करते हुए सुब्रत राय को टॉक टेबल पे बैठा दे। हमारे लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे कर्ता धर्ता सब प्रधानमंत्री हैं। वो जो निर्णय लेंगे, हाँ, निर्णय यह लेंगे कि देश के निवेशकों का पैसा कब से कैसे मिलेगा, इस विषय पे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं और हमारे प्रतिनिधि भी हैं। यह उनको निर्णय करना होगा कि वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि पूंजीपतियों के हाथ के खिलौने हैं, कि देश में 65 करोड़ आबादी के साथ छल करना चाहेंगे। तो आप सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को बड़ा करने में आप लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। और आज ही का समय जो है, आज की रात आपके लिए अंतिम और भारी रात है, और कल अगर आप जोश और खरोश के साथ, उल्लास के साथ, अपनी तैयारी के साथ और कार्यक्रम को आर पार की लड़ाई के साथ उद्देश्य बना के प्रतिज्ञा लेके निकलेंगे तो परिणाम आपके पास प्रधानमंत्री को देना ही होगा। समझिए, हमारी लड़ाई